हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी को प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सुनेंगे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत की कथा। इस बार बुधवार के दिन प्रदोष का व्रत है 27 सितंबर 2023 को, और जब बुधवार के दिन प्रदोष का व्रत आता है तो इसे बुध प्रदोष कहा जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं और हर प्रकार की दुख दरिद्रता से छुटकारा मिल जाता है। प्रदोष का व्रत अगर आप धारण करते हैं तो हरे रंग की वस्तुओं का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। जैसे कि आप हरे रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं, हरी वस्तुओं का दान कर सकते हैं, जैसे कि हरी मूंग का दान कर सकते हैं, हरे वस्त्रों का दान कर सकते हैं, और हरी चूड़ियों का दान आप किसी किन्नर को कर सकते हैं। इसी प्रकार से साबुत हरी मूंग आप पक्षियों के निमित्त अपनी छत पर या फिर कहीं पर भी जहाँ पर पक्षी आते हो वहाँ भी डाल सकते हैं। भगवान गणेश को दूर्वा बहुत प्रिय है, तो आज के दिन भगवान गणपति को दूर्वा अवश्य अर्पित कीजिए। भगवान शिव की पूजा आज बिल्वपत्र से और इसके साथ ही भांग, धतूरा इत्यादि जो भी हरी चीज़ें होती हैं जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होती हैं, ऐसी चीज़ों से ज़रूर करना चाहिए। तो बुध प्रदोष बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है और बुधवार के दिन का जो रंग होता है वो हरा होता है। आज के दिन अधिक से अधिक हरे रंग का प्रयोग करने से भी आपको प्रदोष व्रत का लाभ मिल जाता है, बुध प्रदोष का लाभ मिल जाता है। तो अगर आप व्रत करते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, व्रत नहीं कर पाते हैं तब भी ऐसी अवस्था में आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इन सभी कार्यों से भी आपके जीवन में परेशानियां समाप्त होती हैं। और प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा तो आपको ज़रूर करनी चाहिए, आप व्रत करें या ना करें, प्रदोषकालीन पूजा अत्यंत आवश्यक है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 27 सितंबर को रात्रि में 1:45 पर और समाप्त उसी दिन हो जा रही है। रात्रि में 10:18 पर तिथि समाप्त भी हो जाएगी। तो आपको प्रदोष काल में पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है वो शाम को 5:30 से रात्रि 8:30 तक। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को धारण करने का जितना फल प्राप्त होता है उतना ही फल इस व्रत की कथा को सुनने से भी प्राप्त होता है। अगर आप व्रत करते हैं अत्यंत श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तब भी आपको प्रदोष काल में या फिर पूरे दिन में कभी भी इस व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। बुध प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक पुरुष था जिसका नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिनों के बाद ही उसकी पत्नी मायके चली गई। फिर कुछ दिनों के बाद वो पुरुष अपनी पत्नी को लेने उसके मायके गया। बुधवार को जब वो अपनी पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का बड़ा प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार का दिन शुभ नहीं होता, लेकिन वो माना ही नहीं और पत्नी के साथ चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई और थोड़ी देर के बाद पुरुष जब पानी लेकर वापस लौटा तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसी के लोटे से पानी भी पी रही है। ये देखकर उस आदमी को बड़ा क्रोध आया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई कि दोनों में से उसका पति कौन है। दोनों पुरुष झगड़ने लगे, भीड़ इकट्ठी हो गई, सिपाही आ गए। हमशक्ल आदमियों को देखकर वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा कि उसका पति कौन है। वह किंकर्तव्य विमूढ़ हो गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई वैसे ही दूसरा आदमी अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए और उस दिन के बाद से पति पत्नी दोनों नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी का व्रत धारण करने लगे, यानी कि प्रदोष का व्रत करने लगे। इसलिए बुध त्रयोदशी का व्रत हर मनुष्य को अवश्य करना चाहिए, ऐसा सूत जी कहते हैं। सूत जी कहते हैं कि बुध त्रयोदशी का व्रत करने से, बुध प्रदोष का व्रत करने से सर्व कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए, जैसे कि बुध प्रदोष के दिन हरे रंग के वस्त्र धारण करके भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव को हरी मूंग की दाल अवश्य अर्पित करनी चाहिए और भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र, भांग, धतूरा ये सभी चीजें अर्पित करके विधि विधान से उनकी पूजा करनी चाहिए। बुधवार का दिन भगवान गणपति को समर्पित होता है और भगवान गणपति को सबसे प्रिय होता है दूर्वा। तो आज के दिन भगवान गणेश को दूर्वा अवश्य अर्पित करना चाहिए। बुध प्रदोष के दिन माता पार्वती को हरी चूड़ियाँ अर्पित कर सकते हैं आप, और बाद में उसका प्रयोग आप स्वयं कर सकते हैं, चाहे तो किसी सुहागिन महिला को दान भी कर सकते हैं। बुध प्रदोष के दिन गाय को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए और इसके साथ ही अगर कोई किन्नर दिख जाए आपको तो किन्नर को भी हरी चूड़ियों का दान करना चाहिए। और हाँ, थोड़ी सी हरी मूंग भिगोकर
अपनी छत पर पक्षियों के निमित्त आप डाल सकते हैं, जिससे कि पक्षी अगर खाते हैं तो हर प्रकार की परेशानी जो आपके जीवन में होती है, किसी भी प्रकार का दुख हो, कोई भी संकट हो, तो इस उपाय को करने से निश्चित ही समाप्त हो जाता है। और अब आप सुनेंगे भगवान शिव की आरती, जो कि प्रदोष व्रत के दिन जरूर करनी चाहिए। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर भागंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धारी, सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगी शिवलहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा, पर्वत सोहे पार्वती और शंकर कैलाशा, भांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा, जटा में गंग बहत है गल मुंडन माला, शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विराजे विश्वनाथा नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।